बड़ी खबर, रूसी सीमा में यूक्रेनी हमला हुआ है। पहली बार रूसी सीमा में बेलगोरोड में तेल डिपो में भयंकर आग लगी है। यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स ने यह हमला किया है। बेलगोरोड बेहद महत्वपूर्ण शहर है ये, क्योंकि ये पूर्वी यूक्रेन से सटा हुआ रूस का वो शहर है जो बेहद रणनीतिक है। और ये तस्वीरें सामने आई है और ये दावा है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ तेल डिपो पर आक्रमण किया, जिसके बाद इसमें भयंकर आग लग गई है। बेलगोरोड में 2 दिन पहले भी धमाके हुए थे, हालांकि उस वक्त ये स्पष्ट नहीं था बरखा कि वो धमाके किन कारणों से हुए हैं, लेकिन अब ये दावा है कि ये यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों ने धमाका किया है, हमला किया है तेल डिपो पर। बिल्कुल, और अभी जानकारी देखिए पूरी तरह से यहाँ पर निकलकर जो सामने आ रही है, गवर्नर जो है बेलगोरोड रीजन के, उनकी ओर से बाकायदा ये साझा किया गया और बताया गया कि यहाँ पर तेल डिपो में आग लगी है। अब इसके बाद ये भी कहा गया था कि कारण स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन ये बताया जा रहा है अब कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी ओर से हमला किया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 2 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। महायुद्ध में अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे थे। यूक्रेन ये कह रहा था कि हम रूस की सीमा में घुसकर हमला करेंगे, तो क्या ये उसी का आगाज है, उसी की शुरुआत यहाँ पर एक के बाद एक कर दी गई है, क्योंकि ये ऑयल डिपो जो बेलगोरोड में मौजूद है वहां पर ये आग लगी है। अभी फिलहाल आग बुझाने के जो प्रयास हैं वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। गवर्नर जो वहां के हैं उनकी ओर से बाकायदा जानकारी साझा की गई थी, लेकिन पहले यह कहा गया कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब ये निकलकर जानकारी आ रही है कि यूक्रेन के ही 2 हेलीकॉप्टर्स थे जिनकी ओर से हमला किया गया है इस ऑयल डिपो में, जिसके बाद भीषण आग यहाँ पर लग गई। तो ये बहुत बड़ी उकसावे की कार्रवाई, ये एस्केलेशन और बढ़ा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं, ये आज की तस्वीरें हैं और ये बहुत बड़ी उकसावे की कार्रवाई, भड़काऊ कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद ये युद्ध एक दूसरे ही पड़ाव पर, दूसरे ही मुकाम पर पहुंच सकता है, दूसरे ही स्तर पर पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तक रूस एक ताकतवर देश की तरह यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है और यूक्रेन सिर्फ अपने आप को बचा रहा है, लेकिन अब उसने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, पलटवार किया है, बल्कि रूस की सीमा में घुसकर रूस के शहर में इस तरह का आक्रमण किया है। देखना होगा कि रूस और राष्ट्रपति पुतिन इसका जवाब किस तरह से देते हैं, लेकिन ये इस युद्ध के दौरान बरखा पिछले 37 दिनों में शायद ये सबसे बड़ी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से है। न सिर्फ डिफेंसिव बल्कि आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है यूक्रेन ने। बिल्कुल, अब देखना ये बिल्कुल होगा कि पुतिन का क्या इस पर रवैया होता है, क्योंकि जब ज़ेलेंस्की ने ये कहा था कि बिना शर्तों के इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए, पुतिन तो इसी बात से नाराज हो गए थे। अब जब उनकी सीमा के अंदर बेलगोरोड में एक ऑयल डिपो पर यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स इस तरह से बम बरसाकर आग लगा देते हैं, धमाके वहां पर होते हैं, तो अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। वैसे ही हमले बहुत तेज कर दिए गए हैं। रूस ने तो ये कहा था, जब पिछली बात यहाँ पर हुई थी, टेबल टॉक्स हुए, तो उसमें यह कहा गया था कि मिलिट्री ऑपरेशंस को थोड़ा कम किया जाएगा, उसे सीजफायर ना समझा जाए, लेकिन उसके बाद यूक्रेन की ओर से ये दावा बार बार किया जा रहा था। ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि हमले और तेज कर दिए गए हैं, इंटेंसिफाई किया गया, ऐसा नहीं था कि हमलों को रोका गया, कम किया गया। और इसी वजह से अब ये जो तस्वीरें निकलकर बेलगोरोड से सामने आई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकती हैं, भीषण बना सकती हैं। पहले से ही 37 दिन बीत चुके हैं, हमले लगातार रूस की ओर से किए जा रहे हैं, जो यूक्रेन है उसकी ओर से कोशिशें जरूर की जा रही हैं, जख्मी हो रखा है यूक्रेन, लेकिन फिर भी जंग के मैदान में डटा जरूर है, लेकिन कितने दिनों तक डट पाएगा। और अगर इस पूरे के पूरे हमले के बाद और ज्यादा विध्वंसक की लड़ाई हो जाती है तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पुतिन जो है वो कहीं ना कहीं इंतजार भी कर रहे हैं, बार बार वो जो है धमकियां दे रहे हैं कि परमाणु हमला कर दिया जाएगा। और देखिए तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचे, हमला उनकी ओर से किया गया। ये देखिए शेलिंग यहां पर की जाती है हेलीकॉप्टर की ओर से और फिर धमाका हो जाता है ऑयल डिपो। और सुजाता, हमने देखा यूक्रेन में भी रशिया की ओर से इसी तरह की कार्रवाई हुई है, न जाने कितने ऑयल डिपोज हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है, और अब यूक्रेन की ओर से उसी तरह का पलटवार। बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजिक महत्व भी इसका समझना होगा कि अगर जो गाड़ियां हैं, जो सैन्य उपकरण हैं, अगर वो सड़क के मार्ग से जाते हैं तो वहां रास्ता बेलगोरोड से ही है पूर्वी यूक्रेन में दाखिल होने का, और वहां पर आपको ईंधन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो अगर आप पूर्वी यूक्रेन में अगर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक या तमाम जो उपकरण है, इवन हेलीकॉप्टर्स हैं और जो भी आपके हवाई हमलों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं, अगर वो भी है, उनको भी अगर ईंधन चाहिए तो बेलगोरोड एक बेहद महत्वपूर्ण जगह हो सकती है। और अब डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में यूक्रेन नजर आता है कि रूस की सीमा के अंदर घुसकर
इस तरह से उसने बेलगोरोड पे हमला किया है। और अब देखना होगा, क्योंकि ये अब एक निर्णायक मोड़ समझा जा सकता है इस युद्ध का। अब या तो रूस भी मजबूर हो जाएगा कि बातचीत कीजिए और संघर्ष विराम की तरफ इस युद्ध को ले जाइए, या फिर आर पार की लड़ाई नजर आती है। और यूक्रेन ऐसा लगता है कि क्योंकि वो ये समझ चुका है कि उसका कुछ बचने वाला नहीं है, तो अब वो आक्रामक मोड में आ गया है, क्योंकि कहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और शायद वही रणनीति अब अपना रहा है यूक्रेन। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 37 दिन से हम लगातार, एक और तस्वीर हम आपको, ये भी बेलगोरोड की तस्वीरें हैं, हमले के कुछ देर बाद की तस्वीरें हैं जिसमें धुआं उठ रहा है। ये देखिए, इमरजेंसी सर्विसेज जब वहां पर पहुंची थी, ये बताया जा रहा है कि बहुत सुबह ये हमला किया गया था, देर रात आप इसे मान सकते हैं। जब ये हमला शुक्रवार को ही यहाँ पर किया गया, उसके बाद रात की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब हमला किया गया, और उसके बाद जब फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे, इमरजेंसी सर्विसेज के लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचे, आपात सेवाओं के, और उसके बाद कोशिशें की गई कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। वो लोग जो जख्मी हुए उनको उपचार दिया जा सके, इसके लिए टीम जो है वो वहां पर राहत और बचाव की पहुंची थी। इसके अलावा देखिए, अभी और जानकारी नहीं निकल कर सामने आ पाई है कि क्या और भी ऐसे लोग हैं जिनको इस पूरे हमले में नुकसान हुआ है। अब ये तस्वीरें देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं जो दमकल की टीम है वो वहां पर इस वक्त मौजूद है, और उनकी ओर से कोशिश ये की जा रही है कि लगातार जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि बहुत भीषण आग है। आप धुएं का गुबार देख सकते हैं किस तरह से हवा में उठता हुआ, और कितना तेज ये हमला रहा होगा, कितना भीषण ये हमला रहा होगा, जो पूरा का पूरा जो तेल डिपो है उसको बर्बाद किया गया है। अब देखिए, मौजूदा स्थिति में रशिया जो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहता है, क्योंकि अब उसकी साख पर बात आ गई है कि 37 दिन बीत गए हैं। उसने तो ये सोचा था कि शायद शुरुआती दिनों में ही पूरे यूक्रेन पर वो कब्जा करके बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थिति बहुत उलट रही। जो सभी विश्लेषक हैं उनका तो ये भी कहना है कि ये भी स्ट्रैटेजी के तौर पर किया गया। 3 तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेलगोरोड में जो हमला किया गया है उसके बाद वहां का मंजर क्या रहा है। तेल डिपो पर हमला यूक्रेन की ओर से ये किया गया है।